नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं यूट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती. आज आपण शिकणार आहोत अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 16. पाठाचं नाव आहे घरकामाचे मोल. क्या है लेसन का नाम? घर कामाचे मोल, यानी घर में जो काम किया जाता है उसका क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, वो हमें इसमें देखना है। देखो भी हमारी सबकी मम्मी, किसी किसी की मम्मी जॉब पे जाती है, किसी की मम्मी घर पे ही रहती है। जॉब पे जाने वाली मम्मी को भी घर का काम करना ही पड़ता है, और जो मम्मी घर पे रहती है उनको तो ज्यादा काम करना पड़ता है। बेचारों को दिन भर काम रहता है, पर हम लोगों को लगता है कि मम्मी तो घर पे रहती है, इन्हें कुछ काम ही नहीं होता है। तो उस काम का मोल क्या है, मूल्य यानी कि व्हॅल्यू क्या है, वो आज हमें इस लेसन में पढ़ना है। चला आपण सुरुवात करूया। एक नाट्यछटा आहे ही, मागे पण आपण एक असं छोटंसं नाटक पाहिलं होतं, तसंच एक नाट्यछटा, एक ड्रामा टाइप ये दिया हुआ है, तो हम देखते हैं। सुहास तावातावाने घरात आला. तो खूप अस्वस्थ होता, कारण आज त्याला उशीर झाला होता, म्हणून त्याचं सगळंच बिनसलं होतं. आज शाळेत शिक्षा झाल्यामुळे सुहासची स्वतःवर चिडचिड होत होती. देखो, सुहास नाम का एक लड़का है, वो स्कूल में गया था, उसको स्कूल जाने में किसी कारणवश लेट हो गया था, इसलिए वो घर पे आके चिड़चिड़ कर रहा था। तावा तावाने यानी कि गुस्से में। तावा तावाने का मतलब क्या होता है? सुहास गुस्से में ही घर में आया। वो खूप अस्वस्थ था, यानी कि बेचैन। अस्वस्थ का मतलब क्या? बेचैन था। क्यों बेचैन था? क्योंकि आज त्याला यायला उशीर झाला होता, जायला सॉरी, त्याला शाळेत जायला उशीर झाला होता, आणि उशीर झाल्यामुळे त्याचं सगळंच बिनसलं होतं। लेट हो गया उसको स्कूल जाने के लिए, और उसकी वजह से उसका सब जो शेड्यूल था वो अलग, मतलब ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया। बिनस यानी कि डिस्टर्ब हो गया, और उसको स्कूल में शिक्षा यानी कि पनिशमेंट भी हुई। शिक्षा का मतलब क्या? पनिशमेंट भी हुई, इसलिए वो खुद पर ही चिडचिड चिडचिड कर रहा था। आता भी देखो, उसकी माँ, त्याची आई त्याला काय म्हणते? आई, सुहास बेटा जेवण करतोस का? ताट वाढू का? माँ उसे पूछती है, सुहास बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, ताट वाढू क्या, यानी कि खाना दूं क्या? सुहास म्हणतो, नाही भूक नाही मला. बोलता, नाही मुझे भूक नाहीये. आई म्हणते, शाळेचा डब्बा, आई बघा तुमची पण आई कसं तुम्ही घरी गेला डब्बा उघडते की नाही, तसं त्याच्या आईने पण डब्बा उघडला. शाळेचा डब्बा उघडत, अरे हे काय, आज तू डब्बा तसाच परत आणलास? माँ उसे पूछती, आज तो डब्बा यानी कि टिफिन तूने नहीं खाया, आज वैसे वापस लेके आया। यहाँ पे देखो, गलती से शायद, अभी ये सुहास का सेंटेंस है, नव्हतं जेवायचं मला, ये सुहास ने कहा है। इस लेसन में बहुत जगह पे आई आई, ज्यादा जगह पे ये हो गया, तो आप समझ लेना इस बात को। ये सुहास ने कहा है, नव्हतं जेवायचं मला। फिर आई बोलती है, बाळ असा अन्नावर राग काढू नये। माँ उसे कहती कि खाने के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना। देखो, हमारी भी मम्मी हमें कभी कहती है, हम चिड़चिड़ करते हो कि खाने के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना, खाने की तारीफ से उठना नहीं। ये भी सेंटेंस जो है ना, ये भी सुहास ने बोला हुआ है, यहाँ पे गलती से आई लिख दिया है। मग काय करू? शाळेला उशीर झाला म्हणून बाईंनी कान पकडून उभे केले, सगळे हसत होते मला। फिर सुहास बोलता है, फिर मैं क्या करूं, स्कूल में मुझे जाने के लिए लेट हो गया, इसलिए टीचर ने मुझे कान पकड़ के खड़ा कर दिया, सब दोस्त मुझे मेरे हंस रहे थे। ये सुहास है, यहाँ पे ध्यान में रखना। आई म्हणते, आज घरी हरतालिकेची पूजा असल्यामुळे मला डबा करायला उशीर झाला, त्यामुळे तुलाही उशीर झाला। माँ उसे कहती है कि आज हमारे घर पे हरतालिका की पूजा थी, इसलिए मुझे टिफिन करने के लिए लेट हो गया, इसलिए तुम्हें भी लेट हो गया, कुछ तो भी कारण था ना, माँ जानबूझ के नहीं करती है अपने बच्चों को लेट। सुहास कहता है, आता काही बोलू नकोस, तुझे देव आले नहीं मला मदद करायला। देखो, सुहास कैसे गुस्से में माँ को बोलता है कि अभी तुम कुछ मत कहो, तुम्हारा भगवान नहीं आया मुझे मदद करने के लिए। आई म्हणते, बाळा असं बोलू नये, चल हातपाय धु आणि जेवण करून घे बरं, तू सकाळपासून उपाशी आहेस। माँ कहती है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चल गुस्सा मत करो, हाथ पैर धो लो और खाना खा लो, सुबह से तुम खाली पेट हो, खाना नहीं खाया है। उसमें वहां पे उसके बाबा यानी कि पिताजी भी बैठे हुए थे। वो फिर उसकी माँ को बोलते, अगं त्याला नसेल खावंसं वाटत तर कशाला आग्रह करतेस? पिताजी कहते, अगर उसे नहीं खाना खाना है तो मत खाने दो उसको, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सुहास, बाबा आम्ही विज्ञान युगात वावरतो, असे देव देव केल्याने कसे चालेल? आज आईमुळे मुलांमध्ये माझं असं झालं। देखो, सुहास गुस्से में अपने पिताजी को बोलता है कि हम विज्ञान युग यानी कि साइंस के युग में, साइंस का जो वर्ल्ड है उसमें हम लोग घूमते ही, मम्मी हमेशा देव देव भगवान भगवान करती रहेगी तो कैसा होगा? उसकी वजह से आज मुझे लेट हो गया और सब लोग मुझे हंसने लग गए।
देखो आप लोग भी ऐसा बोलते हो क्या? फिर आई म्हणते, विज्ञान युग वगैरे सगळं मान्य. माझी देवावर श्रद्धा आहे. माझा विश्वास आहे. देवापुढे माथा टेकवल्याने मला आत्मिक समाधान मिळते. जगण्याची उर्मी वाढते. एरवी रोज पहिले तुमचे डबे करते, मग देवपूजा करते मी. एखाद्या दिवशी मागे पुढे झाले तर लगेच असे बोलायला नको. देखो माँ उसे बोलती है कि विज्ञान युग है, साइंस का युग है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, पर मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, मेरा विश्वास है. मैं भगवान के सामने जब माथा टेकती हूँ तो मुझे एक आत्मिक समाधान यानी कि शांति मिलती है मेरे मन को, और जीने की ऊर्जा मिलती है मुझे. हमेशा तो मैं क्या करती हूँ, पहले तुम सब लोगों के टिफिन वगैरह बना के तुम्हारा काम करती हूँ, उसके बाद में मैं भगवान की पूजा करती हूँ. अगर एक दिन मैंने हरतालिका का व्रत था माँ का, इसलिए जल्दी पूजा की और तुम्हें टिफिन को लेट हो गया, तो उसमें क्या हुआ? ऐसा नहीं बोलना चाहिए. देखो आप लोग भी ध्यान में रखो. आप लोगों को, अब किसी की श्रद्धा हो या ना हो, पर अगर कोई मंदिर जा रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, तो हमें उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए. हर एक को अपना अपना स्वातंत्र है हमारे इंडिया में. जो वही अपने अपने मन से किसी की पूजा करना नहीं करना सबको स्वतंत्र है, तो किसी को हमें नाम नहीं रखना है. भगवान के आगे प्रार्थना करने से, प्रणाम करने से कभी कभी लोगों को ऊर्जा मिलती, एनर्जी मिलती है. एक ऐसी देवी शक्ति है, कोई भी देवी शक्ति कहो आप, साइंस की भी कोई नेचुरल शक्ति कहो, जो है वो हमारे साथ, हमारे दुनिया को चलाती रहती है. तो ऐसा एक हर एक की श्रद्धा होती है. अगर हमें नहीं पसंद तो हमें नहीं करना. किसी को जबरदस्ती नहीं होती कि पूजा करनी चाहिए. हाँ, पर अगर दूसरा कर रहा है तो उसको नाम नहीं रखना चाहिए. ये हमें ध्यान में रखना है. और हमारी मम्मी तो जो पूजा अर्चा करती वो तो सब बच्चों के लिए ही करती. कोई भी माँ ऐसी नहीं बोलती खुद के लिए प्रार्थना नहीं करती. हर एक माँ अपने बच्चों के लिए ही प्रार्थना करती है. जो माँ हमेशा रोज हमें टाइम पे भेजती है, अगर उस दिन किसी भी कारण से एक आध दिन लेट हो गए तो हमें माँ को ऐसे उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए. आप लोग भी ध्यान में रखो. आप तो सब हुशार बच्चे हो. सुहास, तेच सांगतोय. अगं बदल स्वतःला. जग खूप बदललंय. चार भिंतीत राहून तुझे विचार जुने झालेत. देखो सुहास किस तरह से माँ से बात कर रहा है कि माँ आप खुद को बदलो. आप चार दीवारों में कैद हो, घर के बाहर नहीं जाते हो ना, तो इसकी वजह से आपके जो ख्याल है, आपके जो विचार है वो पुराने हो गए हैं. आई माके, माझे विचार, माझी मते बुरसटली का? उद्यापासून स्वतःचं सगळं स्वतः करायचं. मला चार वेळा विचारायचं नाही. आई रागाने निघून जाते. देखो माँ को भी गुस्सा आया. इस तरह से अगर बेटा अपनी माँ से बात करेगा तो माँ को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि माँ दिन भर जैसे उठती है तो सोने तक, सुबह जागने से सोने तक वो हमारे घर के कितने सारे काम करती है. हमें नींद में से जगाना, हमारे स्कूल के कपड़े प्रेस करना, हमारी तैयारी करना, टिफिन करना. उसके बाद में भी हम जब दोपहर में जाते हैं तो अलग से खाना बनाया हुआ होता है खाने के लिए. ट्यूशन जाते हैं तो उसका टाइम टेबल देखना, हमारी पढ़ाई लेना, फिर शाम का खाना, ये और घर की साफ सफाई, उसके साथ बहुत सारे काम माँ को होते हैं. और अगर हम उसको ऐसा बोलेंगे कि तुम चार दीवारों के अंदर रह के तुम्हारे ख्याल पुराने हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं. तो माँ भी फिर गुस्से में, माँ को भी गुस्सा आया सुनने के बाद. तो माँ कहती मेरे ख्याल, मेरे विचार जुने, मेरे ख्याल बुरे लग रहे तुम लोगों को, पुराने ख्यालों के में हो, तो कल से अभी खुद ने सबका काम खुद करने का, मुझे कुछ भी नहीं पूछने का किसी ने भी. और गुस्से में माँ चली जाती है. बाबा, का सुहास उगाच आईला दुखावलंस बेटा तू? अरे जरी ती घरात असते तरी आपल्याला लहान सहान गरजांकडे किती लक्ष देते. आपली काळजी घेते, वेळेत डब्बा देते, दिवसातले 24 तास आपल्यासाठी राब राब राबते. एखाद्या दिवशी थोडा उशीर झाला म्हणून आईला असे बोलणे पूर्णतः चुकीचे आहे. गृहिणी घरी असल्या तरी त्यांना घरात असणाऱ्या कामाची किंमत इतरांनी करायलाच पाहिजे. तसे होत नसेल तर मग काय फायदा आपल्या शिक्षणाचा? देखो उसके पिताजी उसको समझाते कि सुहास तूने क्यों माँ का दिल दुखाया. अरे माँ अगर घर में रहती है दिन भर फिर भी वो हमारी छोटी छोटी जरूरतें देखो. माँ आपको, आप लोग याद करो, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप जब स्कूल के लिए निकलते हो तो माँ आपको पूछती आई कार्ड लिया बेटा, है हैंकी लिया क्या, किताबें सब भरी है क्या तुमने, टिफिन ठीक से रखा है क्या, वाटर बॉटल ठीक से रखी है क्या नहीं, सब पूछती है. जैसे ही आप लोग स्कूल से आते हो तो आपके दूसरे पहनने के कपड़े माँ निकाल के रख देती है. आपको जो पसंद है वही खाने के लिए बनाती रहती है. छोटी छोटी बातें, अगर एक दिन भी हमारी माँ घर में नहीं होती है तो हमें वो चीजें ढूंढने के लिए वक्त लगता है.
बराबर है ना, ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो हमेशा हमारे लिए इतना सब करने वाली माँ को इस तरह से उल्टे जवाब देना, इस तरह से बोलना, ये गलत बात है। एक दिन स्कूल को लेट हो गया तो इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है। हर एक की माँ, जो गृहिणी है, कि हाउस वाइफ कहते हैं आप लोग, जो घर में काम करती है, तो उन्हें भी काम होते हैं। ऐसा नहीं कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनको तो काम होता ही है, पर जो घर में जो काम करती है उन महिलाओं को भी बहुत काम होता है। तो उनके काम की, उनकी परिश्रम की भी कीमत हम लोगों ने रखनी चाहिए। अगर वैसा हम नहीं कर सके, अगर हम खुद के घर के अंदर अपनी माँ का आदर सत्कार नहीं कर सकते, तो हमारी पढ़ाई का क्या फायदा है स्कूल में जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप सब बच्चे इसको ध्यान में रखना। सुहास, बाबा, माझं चुकलं, मी रागात बोललो, मी असं वागायला नको होतं। सुहास को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने पिताजी को बोला, नहीं मेरी गलती होगी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्से में बोल दिया। अभी यहाँ पे देखो, आई लिखा हुआ है, तो ये भी गलती है, पे बाबा बोल रहे हैं। ये गलती से यहाँ पे आई आ गया आहे, मैं यहाँ पे एक करके रखती हूँ, यहाँ पे बाबा बोल रहे. खरे तर आपण बाहेर खायला हवं होतं, तिला आज थोडा आराम झाला असता. तसा तिचा उपवास आहे, तिलाही सुट्टी मिळाली असती. आपण कायम तिला गृहीत धरतो, कधी स्वतः तिच्या कामात मदत करीत नाही. तिला स्वतःची मते आहेत, आवड आहे, यावर कधीच विचार करत नाही. पिताजी क्या बोलते, आज हम लोग अगर बाहर खाने चले जाते तो अच्छा होता था, माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाता था। वैसे भी उसका उपवास है, हरतालिका की पूजा होती है, तो गणपति के पहले दिन ये पूजा होती, तो उस दिन सब महिलाएं उपवास करती, तो उपवास के दिन माँ को भी छुट्टी मिल जाती थी, उसको भी थोड़ा आराम मिल जाता था। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माँ को गृहित धरते हैं कि हाँ माँ है, ये तो करने वाली है, इसको तो करना ही है, ऐसा हम लोग करते हैं। हम उसके काम में तो उसको हेल्प नहीं करते, पर अपनी अपने जो मत होते हैं, अपने ओपिनियन जो होते हैं उसके ऊपर थोपते रहते कि नहीं माँ है तो ये करने ही वाली है ऐसा। माँ को वो पसंद है नहीं पसंद ये हम कभी नहीं पूछते हैं। माँ है तो करेगी, ये हमारे मन का ख्याल होता है। उसको क्या पसंद है माँ को क्या नहीं, ये हम कभी नहीं पूछते। देखो आप लोगों को भी याद करो, आपको पता है कि आपकी मम्मी को क्या क्या पसंद है? हम्म? अगर नहीं पसंद होगा तो लेसन पढ़ने के बाद में जरूर पूछ लेना। सुहास, खरे बोललात तुम्ही बाबा, मी आईला सांगतो मी चुकलो म्हणून. सुहास को समझ में आ गया, बोलते हाँ बाबा आपने सच कहा, मैं माँ को कहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई है। देखो ये सेंटेंस भी बाबा ने बोला हुआ, यहाँ से गलती से आई लिखा गया है. बाबा म्हणतात चालेल. आगे जाते. सुहास माँ के पास जाके बोलताय, आई खरंच मी चुकलो, खूप वाईट बोललो तुला. तू हवं तेव्हा तुला आवडणारं काम करीत जा, आम्ही आमचं करू व्यवस्थित. आज रात्री आम्हाला काहीही नको. सुहास ने माँ को क्या क्या, माँ गलती हो गई मुझसे, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपको. तुम्हें जब जो काम पसंद आएगा तब तुम वो काम करना, हम हमारा कर लेंगे. आज रात को भी तुम हमारे लिए कुछ खाना वाना बनाना नहीं, हम बाहर जाके खाना खा लेंगे. देखो माँ, आई म्हणते माझ्यामुळे तुला उगाच ऐकून घ्यावं लागलं, तुझं असं झालं. माँ को भी बुरा लगा कि मेरे वजह से मेरे बेटे को लेट हो गया, उसको स्कूल में सब लोग हंसे, पनिशमेंट हुई, तो माँ उसे बोलती माझ्यामुळे तुला ऐकून, यानी कि मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा ना, तुम्हें सब लोगों ने हंसा. तो सुहास कहते त्याचं काही नाही, तुला काय हवं असेल तर आणून देतो, नाहीतर माझं ताट वाढून घेऊन मी जेवतो, तू आज तुझे काम कर. सुहास कहता है कुछ नहीं माँ, होता रहता है ऐसा, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं लाके दूं क्या, नहीं तो मैं मेरी मेरी थाली खुद ताट वाढून घेणे आणि थाली में खुद परोसता हो, तुम तुम्हारा काम करो. आई नको रे, झालं माझं आवरून, चल तुला वाढून देते. देखो फिर भी माँ तो माँ होती, माँ कहती नहीं रे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब हो गया है काम, मैं तुम्हें खाना परोस के देती हूँ. सुहास, नाही आज मी माझं माझं घेणार, तू आरामात बस. काय बाबा? सुहास बोलता है नहीं माँ, मैं आज मेरे मेरे हाथ से खाना लूंगा, आज आप आराम करो. और बाबा बोलते है कि नहीं बाबा आज माँ को आराम करना चाहिए, तो बाबा बोलते हो तर. देखो इस तरह से ये लेसन है, ये लेसन हम लोगों को, बच्चों को भी बहुत सिखा के जाता है. अब ये लेसन पढ़ने के बाद आप लोग सोचो, आप आपकी मम्मी के साथ किस तरह से बर्ताव करते हो. अगर इस तरह से आपकी मम्मी के ऊपर चिड़चिड़ करते होगे, गुस्सा करते होगे, तो जाके तुरंत मम्मी को सॉरी बोल देना. और हमेशा हमारी मम्मी का आदर और सम्मान करना. अगर हम घर के लोगों का सम्मान नहीं कर सके, तो बाहर हमारी पढ़ाई को कुछ भी मतलब नहीं है. चलो अभी हम क्या करते हैं, स्वाध्याय देखते हैं. प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. सुहास चिडचिड का करीत होता? आईला डब्बा करायला उशीर झाला होता, त्यामुळे सुहास शाळेत उशिरा पोहोचला.
त्यामुळे त्याला शिक्षा झाली म्हणून सुहास चिडचिड करीत होता. प्रश्न 2. आई सुहासला अन्नावर राग काढू नये असे का म्हणाली? सुहासने डब्बा न खाता तसाच परत आणला होता व घरी पण तो मला जेवायचे नाही असे म्हणत होता, म्हणून आई सुहासला म्हणाली की अन्नावर राग काढू नये. प्रश्न 3. आई देवावरील श्रद्धेबाबत सुहासला काय म्हणाली? आई सुहासला म्हणाली की विज्ञान युग वगैरे मला मान्य आहे. माझी देवावर श्रद्धा आहे, माझा विश्वास आहे. देवापुढे माथा टेकवल्याने मला आत्मिक समाधान मिळते, जगण्याची उर्मी वाढते. सुहास जेवत नाही यावर बाबा काय म्हणाले? सुहास जेवत नाही यावर बाबा आईला म्हणाले की त्याला नसेल खावंसं वाटत तर कशाला आग्रह करतेस? प्रश्न 2. कोण कोणास म्हणाले? नाही, भूक नाही मला, सुहास आईला म्हणाला. 2. खरे बोलला तुम्ही बाबा, मी आईला सांगतो मी चुकलो म्हणून, सुहास बाबांना म्हणाला. 3. माझ्यामुळे तुला ऐकून घ्यावं लागलं, आई सुहासला म्हणाली. 4. बाळा, असा अन्नावर राग काढू नये, आई सुहासला म्हणाली. चूक की बरोबर ते लिहा. सुहासला शाळेत शिक्षा मिळाल्याने तो चिडचिड करीत होता. बरोबर. आईला बाहेर गेल्यामुळे डब्बा बनवायला उशीर झाला. चूक. सुहासला त्याची चूक कळली, त्याने आईची माफी मागायचे ठरवले. बरोबर. सुहासला भूक नसेल तर त्या आग्रह करू नकोस असे सुहासचे बाबा म्हणाले. बरोबर. प्रश्न 4. विरुद्ध अर्थी शब्दांच्या जोड्या लावा. विरुद्ध अर्थी, ऑपोजिट वर्ड्स. आज, उद्या. उशिरा, लवकर. शांत, अशांत. दुःख, सुख. प्रश्न 5. तुम्ही या नाट्य छटेला काय शीर्षक सुचवाल? क्या देना है आपको? हेडिंग देना है, इसको एक नाम देना है अच्छे से. तो आप लोग इसको नाम देना. मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी अगले वीडियो में. जो हमारा अगला लेसन पढ़ाओगे ना, लेसन नंबर 17 जो है आपका, वो जब मैं पढ़ाऊंगी तब इसका आंसर बताओगी. पर उसके पहले आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे इसका जवाब देना है. मैं आपके सबकी कमेंट की राह देखूंगी. क्या आप लोग क्या सोचते हो किस तरह से, तो ये मुझे बताना. कमेंट में आप नाम बोलना और मैं आपको अगले लेसन में जब शेजारचा बाळू 17 लेसन पढ़ाऊंगी उसके वक्त इसका आंसर बताऊंगी. चला तर मग हा धडा तुम्हाला आवडला असेल, त्याच्यातनं तुम्ही काही शिकला असाल तर नक्कीच वीडियोला लाइक करा. देखो, वीडियो देखने के बाद आपको अगर पसंद आता है ना तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. मैं आपको बीच में कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके आंसर दो. आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो. क्या करना है हमें? वीडियो को लाइक शेयर करना है. और जिन्होंने अभी तक चॅनल को सबस्क्राईब नाही करना है, चॅनल को सबस्क्राईब करके बेल आयकॉन दबा दो. ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. व्हिडिओला नक्की लाईक करा पहिल्या आणि कमेंट करून मला सांगा तुम्हाला आवडतंय की नाही. हो नाही जे असेल तसं मला स्पष्टपणे तुम्ही कमेंटद्वारे सांगितलं तर आपल्यामध्ये संवाद साधला जाईल. आपण कमेंटद्वारे एकमेकांशी बोलू शकतो. तुमच्या कमेंटला मी रिप्लाय देत असते. चला तर मग भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करत राहा, हसत खेळत अभ्यास करत राहा.